आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है ना, कि पास्ट है और कुछ मतलब बीता हुआ समय है और कुछ परफेक्ट यानी कुछ पहले से पूरा हुआ है और कंटिन्यूअस है यानी कि कुछ जारी भी है। लेकिन ये है कि पास्ट का है कि तो इसमें एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो कार्य है कुछ समय पहले से शुरू हुआ होगा लेकिन काफ़ी समय तक चला होगा, लेकिन अब हो गया है ना। तो क्या गुजरे समय में कार्य का कुछ समय पहले से शुरू होना तथा काफ़ी समय तक जारी रहना पाया जाता है, मतलब बीते हुए समय में। ठीक है, बीते हुए समय में किसी कार्य का कुछ समय पहले से शुरू होना तथा काफ़ी समय तक जारी रहना पाया जाता है, लेकिन अब उस कार्य से ना लेना देना नहीं है, पहले का बात बताया जाता है इसमें। ठीक है, तो अब इस तरह से पहचान जाओगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए, वह 2 दिन से ट्रेन से यात्रा करता रहा, या मेरा दोस्त इस विद्यालय में 1994 तक पढ़ता रहा। इस तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब आप पहचान जाओगे, है ना, कि इसमें काफ़ी समय बीते हुए समय में काफ़ी समय तक किसी कार्य का होना पाया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो अब नियम लगाओगे, है ना। सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए, सबसे पहले किसका? अफर्मेटिव के लिए। तो अफर्मेटिव के लिए देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसमें सिर्फ हैड ही है तो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड बीन ही लगेगा। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर या टिल में से एक। सिंस कब? जब टाइम निश्चित दिया होगा। फॉर कब? जब अनिश्चित टाइम हो, कंफर्म टाइम ना हो। और टिल कब? जब तक दिया है ना, कि 1990 तक, 1995 तक, तब हम टिल लगाएंगे प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। अब देखो नेगेटिव में, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड को ही मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड बस को मानेंगे। बीन सिर्फ एक डिनोटर है, इसलिए हैड के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव में बदलने के लिए। तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और टिल में से एक प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे कि हेड को शुरू में ही ले लेंगे। इस हेड को कहाँ ले लेंगे? शुरू में ही ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर टिल में से एक प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और अगर नेगेटिव को हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो हेड शुरू में ही लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। जैसे हैड बीन लिखा है तो हैड तो शुरू में ही चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर टिल में से एक प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वह 2 दिन से ट्रेन से यात्रा करता रहा। देख रहे हो, वह 2 दिन से ट्रेन से यात्रा करता रहा, यानी कि 2 दिन जो है ना, बीते हुए समय में 2 दिन वो लगातार यात्रा ही कर रहा था, लगातार वो यात्रा कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंस इस पर टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो देखो इसमें कैसे ट्रांसलेशन बना है, ही हैड बीन ट्रेवलिंग, है ना, ही हैड बीन ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहा था बाय ट्रेन। किससे? ऑब्जेक्ट क्या है? बाय ट्रेन। ऑब्जेक्ट क्या है? बाय ट्रेन फॉर 2 डेज। फॉर क्यों? क्योंकि 2 डेज कह रहा है, संडे मंडे नहीं बता रहा है। अब इसके आगे हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें सिंस कहाँ लगाएंगे और टिल कब यूज करेंगे, मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है।